Hi everybody, a very warm welcome to Unacademy. I really hope that you people are fine and doing good. And आज मैं आ गई हूँ एक brand new वीडियो के साथ जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे बच्चे, ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है, लेट मी टेल यू, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम रेफरेंस मटेरियल क्या होगा सोशल स्टडीज का, अगर हमें एसएसटी पढ़नी है तो बेस्ट रेफरेंस मटेरियल क्या होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द बेस्ट बुक्स फॉर सोशल स्टडीज फॉर क्लास 10th। आज इस सेशन में एंड तक बने रहिएगा और अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइज आर कमेंटिंग इट डाउन। एट द सेम टाइम अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो if it helps, and at the same time please make sure that you people are subscribing to the channel for more such informative videos. Now let's move forward and let's just discuss about what all reference material you should be referring फॉर योर सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज में आप सब लोगों को पता है 4 सब्जेक्ट्स है भैया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। और ये चारों सब्जेक्ट्स बच्चों के लिए बहुत हार्ड टाइम देते हैं बच्चों को। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल जो साइंस कर लेते हैं, मैथ्स कर लेते हैं, बट उनके लिए सोशल स्टडीज एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, एक रोड ब्लॉक बन जाता है। एंड लेट मी टेल यू, अगर आपको मैथ्स या साइंस का सब्जेक्ट भी लेना है तो उसके अंदर आपके एसएसटी के नंबर भी कंसिडर करे जाएंगे। तो उसके लिए आप लोगों को सोशल स्टडीज में एक स्टेप और मेहनत जरूर डालनी है, क्योंकि इसका हिस्ट्री थोड़ा सा लेंदी है और इसका ज्योग्राफी भी इस बार थोड़ा सा लेंदी है। तो इसीलिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो। नाउ विदाउट डूइंग फर्दर डू, लेट्स जस्ट बिगिन एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो। तो यार अब ये तो आपको हर यूट्यूबर, हर टीचर, हर कोई आपको बताता होगा कि पहली चीज आपको क्या रेफर करनी है। भैया एनसीईआरटी के बिना कुछ नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। ट्रीट एनसीईआरटी एज योर भगवत गीता। पीपल से ट्रीट इट एज योर बाइबल, आई एम सेइंग ट्रीट इट एज योर भगवत गीता। यू हैव टू रीड इट एनी हाउ, ओके? आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी आप मिस आउट नहीं कर सकते। उसका हर कार्टून, उसका हर पिक्चर डिपिक्शन, उसका हर लाइन, उसके हर बैक क्वेश्चंस आपको रेफर करने हैं। ये यार अब ना बहुत सारे अभी रेपिटेटिव है, सब लोगों को पता है, क्यों ही देखेगा कोई वीडियो। मैम भी वही चीज बता रही है जो सब बताते हैं, बट मैं आपको एक रीजन बताना चाहती हूँ कि सब आपको एनसीईआरटी के लिए इतना पुश क्यों करते हैं। क्या हमें एनसीईआरटी कोई कमीशन देता है? नहीं। हम एनसीईआरटी के लिए आप लोगों को इसीलिए पुश करते हैं क्योंकि जब एग्जामिनर या फॉर दैट मैटर जब कोई आपका पेपर बना रहा होता है ना, तो वो कोई XYZ रेफरेंस बुक को लेके नहीं बैठा होता पेपर बनाने के लिए। वो हमेशा हमारे एनसीईआरटी से आपका पेपर बनता है। आपका एनसीईआरटी से ही पेपर बनता है। कोई भी XYZ रेफरेंस बुक से आप कभी भी देख लीजिएगा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है जी? तो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको एनसीईआरटी रेफर करनी है। ये आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी लिस्ट पे होना चाहिए। नंबर 1 होना चाहिए ये आपका। ठीक है? एनसीईआरटी शुड बी द नंबर 1 प्रायोरिटी। सेकेंड प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए? यार अब बहुत बच्चे बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अभी से क्यों बोल रही हैं, अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है ना? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जनरली लोग, क्योंकि आपके पहले बोर्ड होने वाले हैं, 10वीं में पहले बोर्ड है। मैं 12th के बोर्ड वाले बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मुझे पता है, मैं उनको साइमल्टेनियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराती रहती हूँ। मतलब कि एक चैप्टर खत्म हुआ फिर मैंने उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दिया। ठीक है? अब आप बोलोगे मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में तो सारा सिलेबस होता है, लेकिन बेटा आप क्या करो ना, आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लो, 2-4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लो। जो चैप्टर आपने पढ़ा है उन 3-4 क्वेश्चन पेपर्स में देखो कि उस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आया है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डन है। आपको लास्ट 2 महीने की वेट नहीं करनी है। कोई ट्रेन थोड़ी है जो छूट जाएगी। इवेंचुअली आपको अपना एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, 3-4 पेपर लीजिए, लास्ट 5 ईयर के पेपर लीजिए, उसमें वो चैप्टर में जितने क्वेश्चंस उस पीवाईक्यू में दिए हुए हैं वो कर डालिए। आप लोगों को ये बात जान के हैरानी होगी, जब आप 3-4 पेपर करने लगोगे ना तो आपको रियलाइज होगी ये चीज कि यार यही सेम क्वेश्चन घुमा फिर आके पहले 3 नंबर का दिया हुआ था, 5 नंबर का दिया हुआ है। तो आपको रियलाइज होगा कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है? तो ये लॉजिक मैं आपको पीछे का बता रही हूँ, कोई नहीं बताएगा। ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए। साइमल्टेनियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। तो सेकंड आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जैसे आपका चैप्टर खत्म हुआ वैसे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाया। मैं आपको कराऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसके बाद तीसरी चीज, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल क्वेश्चन पेपर में क्या डिफरेंस हुआ? सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको पैटर्न बताता है, यू शुड बी फेमिलियर विद द पैटर्न।
आपको टाइम मैनेजमेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर कराएगा, पीवाई क्यों नहीं करवाएगा? आपको पैटर्न से फेमिलियर होने के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब वो सैंपल क्वेश्चन पेपर आप सीबीएसई का, जब सैंपल क्वेश्चन पेपर आप पिछले साल का उठा लो, सीबीएसई ने पिछले साल के बच्चों को जो सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया था वो उठा लीजिए। अभी आपका तो रिलीज नहीं हुआ, तो प्रीवियस ईयर का उठा लीजिए। क्या चेंज होगा? कोई पैटर्न चेंज नहीं होगा, थोड़ा बहुत एका दुक्का होगा, वो मैं आपको बता दूंगी। या कोई और सैंपल क्वेश्चन पेपर जैसे मेरा दिया हुआ या किसी भी एजुकेटर, किसी भी यूट्यूबर का दिया हुआ क्वेश्चन पेपर, वो आप उठा लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे एक तो आपका पैटर्न क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगी, and at the same time you will be having an idea about the questions. बहुत बार मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ 11th और 12th वाले बच्चों को, और मैं उनको हमेशा ये बात बोलती हूँ, आप भी सिविक्स पढ़ोगे मेरे से, आप भी एसएसटी पढ़ोगे मेरे से, मैं हमेशा उन लोगों को ये बात बोलती हूँ कि भैया कभी भी आंसर लर्निंग पे इतना फोकस दो ही मत। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे गलती करते हैं आंसर लर्निंग पे। आंसर लर्निंग नहीं है, आंसर को पढ़ना है, 3 बार 4 बार स्कैन करना है बस। आपको जो जहां पे बच्चे मात खाते हैं वो है क्वेश्चन। आपने जो आंसर लर्न किया होता है ना, वो ही क्वेश्चन आपको पेपर में दिया होता है, लेकिन आप क्वेश्चन ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हो, ठीक है। मतलब कि ये क्वेश्चन का क्या आंसर होगा आपको पता ही नहीं होता है। तो आपको क्या करना चाहिए? यू शुड नॉट बी मोर फेमिलियर विद द आंसर। बच्चे आंसर ही रटते चले जाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करते। यू शुड बी फेमिलियर विद द क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चंस आपको यही देगा, आपको कोई XYZ कोई पब्लिकेशन नहीं देगी। बट फिर भी अगर आप कहते हैं कि आपको कोई पब्लिकेशन लेनी है और आपको है ये चीज कि आप पब्लिकेशन से ही पास होते हैं, तो उसके लिए मैंने ये 3 पेपर्स, पिछले साल की बुक्स जो हैं वो खरीदी, जो पिछले साल के बच्चे थे उनकी ये कुछ किताबें खरीदी जो लेटेस्ट पब्लिकेशन है, और मुझे ये 3 किताबें समझ में आई जो मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ, ठीक है। एक है ओसवाल मुझे क्यों अच्छी लगी? बेटा आंसर तो वाहियात है। मैं नो ऑफेंस टू एनी पब्लिकेशन, बट आंसर्स किसी पब्लिकेशन के अच्छे नहीं है। इफ यू वांट टू रेफर टू आंसर्स आपको एनसीईआरटी के से बेस्ट आप कोई नहीं देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको ओसवाल के डिफरेंट क्वेश्चंस करने हैं। बहुत क्वेश्चन बैंक्स दिए हुए ओसवाल के अंदर, काफी सारे क्वेश्चन बैंक्स दिए हुए ओसवाल के अंदर, वो प्रैक्टिस करो। आंसर्स अगर टैली करने हैं तो एनसीईआरटी से करो, क्वेश्चंस यहां से देखो। ओसवाल इज गुड बट फॉर डिफरेंट क्वेश्चन बैंक्स। क्लियर? यू शुड बी नोइंग एवरीथिंग कैन नॉट बी गुड इन। आप एक इंसान में सारी अच्छाई तो नहीं हो सकती ना, कोई बुराई होगी कोई अच्छाई होगी। वैसे किताब भी है, किताब के अंदर भी एक अच्छाई है कि इसके सवाल अच्छे हैं, इसके क्वेश्चन बैंक्स अच्छे हैं, बट इसके आंसर्स बहुत बुरे हैं। सिमिलरली एग्जाम आइडिया, ना क्वेश्चंस अच्छे लगे मुझे इसके, ना आंसर्स, बट ये आप लर्न कर सकते हैं। अगर आपको माइंड मैप्स की आदत है तो माइंड मैप्स के लिए आपको ये मस्त लगेगा, ठीक है। एग्जाम आइडिया आपको माइंड मैप्स दे देगा। उसके बाद ऑल इन वन मुझे थोड़ी बेटर, इन दोनों से बेटर किताब लगी अरिहंत की, जो ऑल इन वन है, और अरिहंत की उसके अंदर गुड क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। सिमिलरली आंसर्स एनसीईआरटी से देखिएगा, मैं तो यही रेकमेंड करूंगी, बट ये किताब मुझे इन दोनों से थोड़ी सी बेटर लगी। बाकी मेरा कोई एजेंडा नहीं है इन तीनों किताबों को रिव्यू करने का, आप अपने हिसाब से रिव्यू करें, ठीक है। बट मैं आपको इन तीनों पे ही एम्फेसिस देने को बोलूंगी, क्योंकि पास और अच्छे नंबर यही दिलवाएंगे। ये आपकी मर्जी है, ये मैं रेकमेंड नहीं कर रही, बट अगर आपको खरीदनी है तो ये मेरा रिव्यू है इन तीनों किताबों पर। I really hope that you people got to understand about this thing, and thank you very much for joining. हम लोग मिलते हैं जी अगली क्लास में. We're going to meet super soon, so take care, and if there's any doubt, do comment down in the comment section and do let me know. I'll be more than happy resolving it. आप कौन सी और नई वीडियोस चाहते हैं मुझसे, वो भी मुझे comment करके बताइएगा. Bye bye, take care and have a great day. Thank you so much everyone.